सिंध में लॉकडाउन नर्म, कराची में जिंदगी मामूल पर। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। इंडोर डाइनिंग बंद। आउटडोर डाइनिंग का वक्त रात 10 बजे तक मुकर्रर। इंटरमीडिएट के बकिया इम्तिहानात का कल से आगाज। कोरोना की चौथी लहर का जोर बरकरार। मजीद 53 अफराद जान से गए। अब तक 23,918 अमवात। 24 घंटे में 4,040 नए मरीज। 10,71,620 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रिकॉर्ड। पंजाब के मुंतखब अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाजत। 300 अफराद SOPs के साथ शरीक हो सकेंगे। मजहबी, सकाफती और दीगर इंडोर तकरीबात पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म का आज लाहौर आने का प्रोग्राम। अहम इजलासों की सदारत करेंगे। सूबाई काबीना अरकान से मुलाकात में तरीन ग्रुप के मामलात पर बात होगी। इमरान खान मेवाकी जंगल का इफ्तिताह भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शफाफ इंतखाबात का बेहतरीन जरिया। टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया तो आइंदा इलेक्शन EVM पर कराए जा सकते हैं। इलेक्शन में शफाफियत के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। फवाद चौधरी। शहबाज शरीफ की कोयटा धमाकों की मुजम्मत। दाखिली सलामती के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। ये वक्त नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम तवानाइयां मरकूज करने का है। अपोजिशन लीडर। कोयटा में सरीना चौक और सरियाब रोड पर होने वाले बम धमाकों के मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद रखने की दफात भी शामिल। CTD ने धमाकों की तहकीकात का आगाज कर दिया। गुजरावाला के करीब शाहकोट में अलमनाक हादसा। ट्रक की टक्कर के बाद सिलेंडर धमाके से वैन में आतिश लगी। 10 मुसाफिर जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी के इलाके रत्ता और गंज मंडी से 4 लड़कियां लापता। पुलिस अब तक सुराग लगाने में नाकाम। हिना नूर और लाइका मीर 5 जुलाई, बुशा और अंबर 7 अगस्त को लापता हुई। लड़कियां स्कूल और ट्यूशन जाने के लिए निकली थीं। फैसलाबाद में भट्टा मालिकान की मनमानियां। सरकारी रेट की बजाय खुद साख्ता नरखों पर ईंटों की फरोख्त। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट 7400 के बजाय 11,500 रुपए में बेचने लगे। शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालिबा। सरकारी रेट का जो अमल दरामद है कुछ भी नहीं हो रहा। वो 11,000 12,000 अपने अपने रेट फिक्स किए हुए हैं इन्होंने। 8,500 9,000 रुपया दो फरोख्त हो रही है। अव्वल जो है 11 11,500 12,000 तक फरोख्त हो रही है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आसाद सदारत करेंगे। वजारत मजहबी उमूर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का 5 सूबाई मराकज़ पर कंट्रोल। मज़ार शरीफ का मुहासरा। सूबा पख्तिया के सदर मकाम गर्देश शहर पर भी हमले। लश्करगाह, कंधार और हरात में भी शदीद लड़ाई जारी। कब्जे के बावजूद बाइडन इनखला का प्लान तब्दील नहीं करेंगे। अमरीकी हुक्काम। गैर मुल्की आज़मीन आज से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब आ सकेंगे। 1.5 बरस बाद इजाज़त दे दी गई। आगाज में माहाना 60,000 अफराद को वीज़े जारी होंगे। तादाद 20 लाख तक बढ़ाने का प्लान। वैक्सीनेशन लाजमी करार। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 447 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 36,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,28,000 से बढ़ गई। कोरोना के डेल्टा वायरस की तबाहकारियां जारी। अमेरिका में कोरोना केसेस 6 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। 2 हफ्ते में हलाकतों की शरह 89% बढ़ गई।
कोरोना की भारतीय किस्म का फैलाव डोना ख्वाब बन गया, अमरीकी हुकाम। कैलिफोर्निया के जंगलात की आग रियासत की दूसरी बड़ी आतिशज़दगी करार, 3 अफराद लापता, 3 फायर फाइटर्स जख्मी, सैकड़ों घर तबाह, 4,63,000 एकड़ रकबा जलकर राख, इमदादी कार्रवाइयां जारी। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड जमैका पहुंच गया। कोविड टेस्टिंग के नताइज मनफी आने पर ट्रेनिंग की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला मैच 12 अगस्त से शेड्यूल। कश्मीर प्रीमियर लीग में बारिश की एंट्री, रावलाकोट हॉक्स और कोटली लायंस का मैच बगैर खेले ही खत्म। पहले मैच में बाग स्टैलियंस ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से शिकस्त। कोरोना लॉकडाउन की वजह से आलूदगी में कमी, पुर्तगाल में डॉल्फिन्स की समुंदर से दरिया में वापसी का आगाज, सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत नज़ारे से लुत्फानंदोज। आज़ादी का जश्न, हर कोई तैयारियों में मगन, बाजार सजने लगे, सब्जी लाली परचमों की बहार, झंडियों और बैजेस की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश, फजा में मिल्ली नगमों की गूंज, बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी। आज इस वक्त हम मौजूद हैं उस मुसाफिर वैन के पास जहां पर गुज़िश्ता रात आग लगने के बायस इसमें सवार 10 मुसाफिर जो हैं वो जाँ बहक हो गए, जबकि इसमें सवार दीगर जो 7 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक मरीज़ इस वक्त सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि 6 को लाहौर रेफ़र कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको पीछे दिखा सकता है तो ये वो मुसाफिर वैन है जिसमें गुज़िश्ता रात आग भड़क उठी थी और देखते ही देखते आग ने इस पूरी गाड़ी को जो है अपनी लपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या हाल इस गाड़ी का हुआ है और इसमें मौजूद 9 मुसाफिर जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि एक मुसाफिर अस्पताल जाकर जाँ बहक हुआ। हादसा कुछ इस तरह पेश आया कि ये गाड़ी रावलपिंडी से गुजरांवाला की तरफ आ रही थी। जैसे ही गुजरांवाला में ये शाहकोट के करीब पहुंची तो जिस जगह से रोड ख़राब थी वहाँ पर इस मुसाफिर वैन के जो ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम की। पीछे से आने वाला जो एक दूध का एक टैंकर था उसने इस गाड़ी को हिट किया, जिसके बाद CNG सिलेंडर लगा हुआ था, उसकी गैस लीकेज शुरू होगी और फ़ौरन ही उससे आग भड़क उठी और पूरी गाड़ी को उसने अपनी लपेट में ले लिया। और जिसके बायस रेस्क्यू 1122 की टीमें यहाँ पर पहुँची, उन्होंने आग बुझाई, जिसके बाद इसमें सवार 9 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक हो गए। एक जो है वो अस्पताल में जाकर जाँ बहक हुआ है। इस वक्त PFSA की टीमें जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। डंपर और जो दूध का टैंकर है उसको जो है वो हिरासत में लिया हुआ है, जबकि मोटरवे पुलिस की जानब से जो है वो इन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी।